कुत्तों को लेकर पड़ोसियों ने महिला से की मारपीट और घर में तोड़फोड़। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने कुत्तों के विवाद में पड़ोसियों द्वारा मारपीट करना, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने की शिकायत कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई है। पीड़िता ऐश्वर्या गुप्ता निवासी महानगर कॉलोनी ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाली महिलाएं आए दिन आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर गली में इकट्ठा करती हैं। यही कुत्ते कई बार बच्चों, कामकाज करने वाले लोगों और राहगीरों को काट चुके हैं। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैं महानगर की रहने वाली हूँ। क्या मामला है? आप बताओ सर। सर मामला शुक्रवार को 12 बजे लगभग मैं अपने पति को दिखाकर एम्स से आई थी। सर उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, किडनी रिमूव हुई है। सर सेकंड अपॉइंटमेंट लेने हम लोग गए थे, हम आकर ही बैठे थे। सर मेरे बच्चा पार्क से खेल कर आता, उसके पीछे कुत्ते दौड़ गए। सर मैं बस उसे बचाने के लिए एक डंडा लेकर भागी। अगर पड़ोस की ये सब आंटियाँ नहीं होती तो मेरे बच्चे को पता नहीं क्या ही करते। सर बस इतनी सी बात पे मैंने उनको भगाया सर, क्योंकि हम लोग खुद ही इतने परेशान हैं कि हम क्या ही लड़ पाते। सर हम अपने घर में आके बैठ गए और सर उन्होंने इस लड़ाई को, सर हम भी कुत्तों को खाना खिलाते हैं सर, ऐसा नहीं है हमें उनसे नफरत है सर, बस वो मेरे बच्चे को काटने को दौड़े, इसलिए सर मैंने डंडा लेकर भगाया बचाव के लिए। सर शाम को वो लगभग 8:30 पौने 9 बजे करीब डंडा लेकर मुझे मारने आई। जब पड़ोसियों से उनकी बहस हुई तो उन्होंने कहा आप तो डॉग लवर हैं, आप क्यों कुत्ता डंडे लेकर आई हैं, आप तो फ्रेंडली हैं। तो बोली हम उन्हें मारने आए जिन्होंने कुत्तों को मारा है, हम कुत्तों को मारने नहीं आए हैं। सर उन्होंने मेरे घर में घुसकर मेरे संग मारपीट की और सर लड़ाई मुझसे हुई थी। तो मेरे हस्बैंड उस समय जिस स्थिति में, सर वो ढंग से हर काम कर भी नहीं पा रहे हैं। सर वो उठकर मुझे बचाने आए। सर मेरी मम्मी घर पर थी, अगर सर पास पड़ोसी मेरी मम्मी और मेरे पति मुझे बचाने नहीं आए तो पता नहीं मेरा क्या हाल करती। सर इस मारपीट के दौरान दोनों को चोटें आई। सर वो इल्ज़ाम उन्होंने मेरे पति पर गलत लगाए हैं। सर वो गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही हैं, हमें ब्लैकमेल कर रही हैं सर अब वो लोग। सर जबकि इस लड़ाई में मेरे पति का कोई हाथ नहीं है। सर वो सिर्फ बचाने आए थे। सर कोई विवाद नहीं था, नगर निगम की कंप्लेंट करी गई थी, नगर निगम की गाड़ी उन्हें लेने आई थी। उस दिन मेरा घर बिल्कुल लास्ट में, मेरे पति ने गाड़ी पार्क पे लगा के पैदल घर आ रहे थे खाने के लिए। तो उन्होंने रास्ते में उन्हें रोक लिया। सर वो पता नहीं उन्होंने मेरे पति को ही टारगेट क्यों बनाया है। सर उन्होंने उनसे उटपटांग सवाल करने लगी। सर अगर वो पूरी वीडियो दिखाएं, मेरे पति ने अच्छी बातें भी तो बोली उसमें कि हम साथ देंगे, आप इनके लिए व्यवस्था करवाइए, हम पूरी गली वाले उन्हें खाना खिलाएंगे, उनका खर्चा देंगे। सर प्रिया वर्मा और सर लवली गंगवार। जी सर। सर ये डंडे लेकर आई थी मुझे मारने। सर ये 12 तारीख की बात है सर, शुक्रवार की। क्या कुछ डिमांड करी है सर इन्होंने? सर ये डिमांड करी है इन्होंने और सर पैसे की डिमांड करी है सर। उन्होंने कहा है सर, ये आप देख सकते हैं इस फोटो में सर उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी है। सर उन्होंने बोला है सर कि एक तो हम उनके अस्पताल का बिल का भुगतान करेंगे, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी उन्होंने डाला है वो हटाएंगी नहीं। और सर डॉक्टर विवेक गुप्ता उनकी पत्नी जितने भी कॉलोनी महानगर में कुत्ते हैं उन सबकी नसबंदी का खाने का खर्च उठाएंगे। 120 दिन तक उनका खाने का सारे कुत्तों की नसबंदी कराएंगे। और चूंकि ये सब वो कैमरे के सामने हम हाथ जोड़ कर उनसे माफ़ी मांगे जो वो मीडिया पर दिखाएंगी। और सर ये और कुत्तों मतलब और सारा जो कुछ भी है वो कुछ भी मतलब डिलीट नहीं करेंगी, वो हमें सोशल मीडिया पे बराबर आगे भी वीडियो पड़ेंगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सर ये सब वायरल है सर, वो हमें मेंटली सर परेशान कर रही है सर। पिछले 1 हफ्ते से सर मेरी इतनी बुरी, सर आज मैं हिम्मत करके आप आई हुई हैं अपनी सुनवाई के लिए, जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर प्लीज़ हमें सर न्याय दिलाइए। मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले की सही जांच करेंगे। और सर उनसे कहिए सर वो पूरी CCTV फुटेज मांगे लड़ाई की सर, के इतने एक सिर्फ सब क्लिप एडिट कर करके वो दिखा रही हैं सर, वो पूरी फुटेज है सर। लड़ाई हुई है तो, और लड़ाई मुझसे हुई है उनकी मेरे पति से क्या रंजिश, क्योंकि महिलाओं का मामला दब जाता। इन्होंने इसी जो नियम बनाए गए हैं, जो लॉ है सर, उन्होंने उस गलत लॉ का इस्तेमाल करा है सर, इसलिए वो मेरे पति पे इल्ज़ाम लगा रही हैं सर वो एक बहुत ही शरीफ और बहुत अच्छे इंसान है। आप गली के किसी भी घर में, महानगर किसी भी घर में आकर उनके बारे में पूछ सकते हैं सर। इज्जत नगर। प्रेक्षा नाम है मेरा, महानगर में रहने वाली हूँ। मामला ये है कि एक विवाद चल रहा है डॉक्टर साहब और 2 युवतियों के बीच में। इनमें कुछ मारपीट का हुआ था, लेकिन अब इस चीज़ को जो है कई अलग ही रूप दे दिया गया है। इनका कहना है कि एक स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग हमारी गली में बहुत सारे, महानगर में आप आएंगे बहुत सारे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम सब खाना खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन इनका जो मोनी गुप्ता जी हैं, इनका 6 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसको कुत्ते ने दौड़ाया। कुत्ते को जब उसने दौड़ाया वो बच्चा इतना सहम गया कि वो कुत्ता उनको चीर फाड़ सकता था, कुछ भी कर सकता था। और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे की, उसको बचाने के लिए कुत्ते के ऊपर सिर्फ डंडा उठाया, मारा नहीं। ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि कहीं मारते हुए भी कोई प्रूफ नहीं है। वो लड़कियां 2 गली दूर रहती हैं, वो रात को 9 बजे मोनी गुप्ता जी के घर के सामने आके इन लोगों से विवाद हुआ, लड़ाई वड़ाई हुई। लेकिन लड़ाई हुई थी मोनी गुप्ता जी की लड़कियों से, लेकिन इसके बीच में उन्होंने डॉक्टर साहब को घसीट के
डॉक्टर साहब पे गलत इल्ज़ाम लगा के वो जो है केस करा दिया। उसके बाद अब वहाँ तक तो बात चलो विवाद चली, हमें पुलिस पे भरोसा है कि पुलिस इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करेगी और सही चीज़ सामने आ ही जाएगी। लेकिन अब हम सब मोहल्ले वाले इस चीज़ से परेशान हैं कि ये लोग सोशल मीडिया पे आरोपी जैसे शब्द और उनकी फ़ोटो, उनका नाम सब कुछ इस्तेमाल करके अलग अलग जगह से वीडियोस उठा के एक क्रॉप करके एडिट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप का इस्तेमाल करके वीडियोस बार बार डाली जा रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली का जो मेंटल ट्रॉमा है वो झेल रही है। और हम मोहल्ले वाले भी इतना परेशान हैं कि हम में से कोई भी बाहर निकलेगा तो कहीं हमारी भी वीडियो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर दी जाए। हम सब इज्जतदार घर से लोग हैं, हमें ये सब नहीं करवाना। और दूसरा, अगर वो हमारी वीडियो डालती भी है हम कब तक डर के बैठे रहेंगे, लेकिन उस पर फिर जिस तरीके के कमेंट्स आते हैं, मैं एक लड़की होने के नाते वैसे कमेंट्स अपने मुंह से कह भी नहीं सकती हूँ। क्या नाम बोल लोगों को जो किस तरह है, किस तरह है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अब वो नाम उछाल रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ कि मैं किसी लड़कियों के नाम उछालूँ वीडियो में। इनमें विवाद किससे हुआ था इनका? विवाद हुआ था हमारे सामने डॉक्टर साहब की वाइफ से, उनकी वाइफ से हुआ था, डॉक्टर साहब से कोई विवाद नहीं था। उन्होंने भी जो वीडियो डाली उसमें भी ये साफ नजर आ रहा है कि उनकी वाइफ से उनकी झड़प हो रही है, मारते हुए कोई प्रूफ नहीं है उस वीडियो में भी, लेकिन उस वीडियो को वो इस तरीके से पेश करती है कि ये दिखे कि हाँ ये हो रहा है। लेकिन कोई ध्यान से देखेगा, कोई समझदारी से देखेगा तो उसमें कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें डॉक्टर साहब का कहीं रोल नहीं था, लेकिन टारगेट उन्हीं को बना दिया गया क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं तो वो एक आदमी पे ही लगाई जा सकती हैं। सत्ता साहब के मिलने क्या आपका दिया है? हमें आश्वासन मिला है, मैडम ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और सच सामने आएगा। तो उन्होंने हमें बोला है कि परेशान ना हो, जो भी सच होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और हमें पूरा भरोसा है अपनी पुलिस डिपार्टमेंट पे कि सही साथ आएगा, और हमें अपनी मीडिया पे भी भरोसा है कि सही चीज़ को ऊपर लोगों तक पहुंचाए, ना कि गलत चीज़ों को।